ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी की है, फिर से मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। आज एकादशी का दिन है। देखिए, कई बार लोग अलग अलग साध्य के लिए व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है कि नहीं। आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसको वैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहा है, अलग साध्य है तो अलग साधन को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर बात श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि जीवन में अलग अलग साध्य हो सकते हैं, अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने का सबसे आसान, ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान और निर्भय साधन है, मतलब अचूक साधन है जिसे करने में कोई घबराहट नहीं है, और वह है भगवान के नाम का कीर्तन। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। एतन हरिर्नामानुकीर्तनम, एतद यह भगवान हरि के नाम का अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का अर्थ क्या है? जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है वैसा, और दूसरा पुनः पुनः बारंबार निरंतर व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे। और यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कीर्तन, स्मरण शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए स्मरण में भी अपेक्षा होगी कि मन पवित्र हो। अगर मन पवित्र नहीं होगा तो मन भगवान में नहीं लग पाता है। लेकिन कीर्तन करने वाले में ये कोई दिक्कत नहीं है, उसका हृदय शुद्ध हो या अशुद्ध हो, दोनों ही व्यक्ति भगवान के नाम को बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बोल सकते हैं, मतलब बोलना, और ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा रही है। अब किन किन लोगों के लिए है? तो कह रहे हैं निर्विद्यमाना नाम। देखिए निर्वेद का अर्थ होता है डिसइंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? मुझे कोई मतलब नहीं है। तो निर्विद्यमाना नाम का अर्थ हुआ कि जिनको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, ना उनको मोक्ष चाहिए, ना उनको स्वर्ग चाहिए, ना जगत में कुछ चाहिए, तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जो केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं। तो जानते हैं कि कृष्ण उनका नाम उच्चारण से अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, इस कारण से भगवान का नाम उच्चारण करते रहते, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? भक्त चाहते हैं कि कृष्ण हमसे संतुष्ट हो जाएं, क्लियर, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम और किसी में संतुष्ट नहीं होंगे, कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो क्या करना है? भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए नाम का मतलब है नाम, रूप, गुण, लीला, सभी कुछ, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। अच्छा, दूसरे प्रकार के लोग क्या है? इच्छताम, जो लोग बहुत सारी इच्छाओं से युक्त हैं, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, जो कुछ भी है, तो वह भी भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो उसके प्रभाव से भगवान उन्हें देते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब आप ये विचार कीजिए, ये थोड़े विचारने वाली बात है कि जो व्यक्ति इच्छताम है, जो भोग की इच्छा से भगवान का भजन कर रहा है, तो केवल भगवान का ही कीर्तन करते समय क्या उसके हृदय में भोग की इच्छा नहीं रहेगी? उत्तर स्पष्ट है, इच्छा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि अब ऐसे व्यक्ति को भगवान घृणा से देखते ना, मेरा नाम बोल रहा है और उसके हृदय में इच्छा है। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि वह भगवान के पास आया है, ये भगवान अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी भगवान का नाम बोल रहा है, ये अप्रिशिएट करते हैं। तो इच्छताम। और योगी नाम, जो मोक्ष चाहते हैं, ज्ञानी लोग, उनके लिए अकुतः भयम। इसमें कुतः भयम मतलब कुछ भय, और अकुतः भयम मतलब कोई भय नहीं है। चक्रवर्ती पाद बड़ी सुंदर बात इसमें कहते हैं, भाई देखो, कोई व्यक्ति को अगर विग्रह की सेवा करने के लिए बोला जाएगा तो वो भागेगा, कहेगा अरे भाई इसमें स्नान करना पड़ता है, इसमें नियम पालन करने होते हैं, 6 बार आचमन करो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, अपराध लग सकता है। तो कहते हैं नहीं, ऐसे लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करने में कोई भय नहीं होता। दूसरा एक और भय हो सकता है कि भाई हम कर रहे हैं और पता नहीं इसका लाभ होगा कि नहीं होगा, तो नहीं, वह भी कोई भय नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं निर्णीतम, यह निर्णीत है, इसमें कोई अब और चैचै करने की जरूरत नहीं है, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं। जो भी नाम बोल रहा है, उसके हृदय में जो भी इच्छा है, भगवान के पास जाना चाहता है, स्वर्ग चाहता है, इस जगत में कुछ चाहता है, वह सब उसको भगवान की कृपा से मिल जाएगा। बिकॉज क्यों? नाम बोलने वाले के प्रति भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। समझ रहे बात? और जिसके प्रति आप कृतज्ञ होते हो, उसके प्रति आप कुछ करना चाहते हो, और भगवान क्या नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से पूरा विज्ञान समझ में आ रहा होगा, और वहाँ और स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है। फिर से ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, बोलना, मन में सोचते नहीं रहना। कीर्तनम, देख लीजिए स्पष्ट लिखा है, सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। तो इसलिए सभी लोग उत्साह से इस प्रकार से नाम का, भगवान का उच्चारण करें, और जो भी आपकी इच्छा है उनको आप लिस्ट बना लो।
कभी मौका मिले 1 घंटा 2 घंटा बैठ के क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो काफ़ी इच्छाएँ पूर्ण भी हो जाएंगी और भगवान की कृपा से बहुत सारी इच्छाएँ गायब भी हो जाएंगी। अल्टीमेटली वी वांट टू बी निर्विद्यमाना नाम। और ये हम देख रहे हैं भक्तों के जीवन में किस प्रकार से वह है भौतिक वस्तुओं के प्रति वो निर्वेद होता जा रहा है भगवान की भक्ति करने से। कृष्णा इज सो टेस्टी, द नेम इज सो टेस्टी। हरे कृष्णा।